हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएम एकेडमी। डीडीए पटवारी के स्पेशल लेक्चर में आज लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हमने कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लिया है। इसमें हमने टॉप 40 क्वेश्चंस को लिया है, जिसका डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। मैंने इजी क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, ये डीडीए पटवारी के कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो डिफ़िकल्टी लेवल हमारा मॉडरेट टू मैंने डिफ़िकल्ट रखा है, इजी क्वेश्चंस को नहीं रखा है, मॉडरेट है इसका डिफ़िकल्टी लेवल। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। टीसीपी स्टैंड फॉर डैश। ऑप्शंस ए ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, सेकेंड है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोसेस, थर्ड है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और फोर्थ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोसेस। तो जो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है हमारा होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट कैश रजिस्टर आर नाउ कंप्यूटर्स दैट आर नोन एज डैश टर्मिनल। इसके ऑप्शन से ए पीओएस, सेकेंड है डीएस, थर्ड है यूडीसी और फोर्थ है यूपीसी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट पीओएस। पीओएस क्या होता है? पॉइंट ऑन सेल, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड देखते हैं। ए प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड एज द कंप्यूटर। इसका ऑप्शन है ए विथ एक्सटर्नल एक्सेस, सेकेंड है एक्टिंग एज ए बैकअप, थर्ड है परफॉर्मिंग फाइल हैंडलिंग और फोर्थ है एक्सेस यूज़र परमिशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा एक्सेस यूज़र परमिशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज अल्ट प्लस टैब डू, यानी अल्ट प्लस टैब क्या करता है? तो इसके ऑप्शन हैं शोज द स्टार्ट मेनू, स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम, शोज विंडोज़ एक्सप्लोरर और फोर्थ है शोज द इंसर्ट मेनू। तो जो अल्ट प्लस टैब है इसका काम होता है स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2, स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट डज विंडो की प्लस ई डू। तो इसके ऑप्शन हैं यानी कि विंडोज़ की प्लस ई क्या करते हैं? तो इसका ऑप्शन से ए शोज द स्टार्ट मेनू, सेकेंड है स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम और थर्ड है शोज विंडोज़ एक्सप्लोरर और फिफ्थ है शोज द इंसर्ट मेनू। तो जो विंडोज़ प्लस ई करता है हमारा काम होता है शोज विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? इसके ऑप्शन है विंडोज़ लोगो प्लस डी, सेकेंड है विंडोज़ लोगो प्लस ई और थर्ड है विंडोज़ लोगो प्लस एफ, फोर्थ है विंडोज़ लोगो प्लस जी। तो जो हम मिनिमाइज करने के लिए यूज़ करते हैं विंडोज़ लोगो प्लस डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा विंडोज़ लोगो प्लस डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, एक्यूमुलेटर इज ए डैश। तो एक्यूमुलेटर क्या है? तो इसके ऑप्शन से ए हार्डवायर यूनिट, सेकेंड है सीक्वेंशियल सर्किट, थर्ड है फाइनाइट स्टेट मशीन, फोर्थ है रजिस्टर। तो जो एक्यूमुलेटर होता है वो रजिस्टर होता है। एक्यूमुलेटर में क्या करते हैं कि जैसे कि जो भी आपने अगर माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा, माइक्रो प्रोसेसर 8051 या 8086 पढ़ा होगा, तो उसमें एक्यूमुलेटर होता था। क्या करते थे एक्यूमुलेटर में? हम लोग जो भी रिज़ल्ट होता था उसको स्टोर करते थे और स्टोर करने के लिए हमको क्या चाहिए? मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। और मेमोरी क्या है? रजिस्टर ही मेमोरी है। रजिस्टर हो गया, कैश मेमोरी हो गया,
ये सारे मेमोरी होते थे, रिजल्ट को स्टोर करते थे एक्यूमुलेटर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेटर क्या है, रजिस्टर है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन द, इसके ऑप्शन है ए इनपुट डिवाइस, सेकंड है आउटपुट डिवाइस, थर्ड है सिस्टम यूनिट और फोर्थ है स्टोरेज कंपोनेंट। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम यूनिट, थर्ड हो जाएगा, सिस्टम यूनिट में होता है लोकेटेड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज द 8-bit कोड कॉल्ड EBCDIC। तो इसके ऑप्शन से ए मिनी कंप्यूटर, सेकंड है माइक्रो कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर और फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। कौन सा कंप्यूटर डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज होता है, इसके ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर और थर्ड हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर, फोर्थ हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लेज़र प्रिंटर हो जाएगा। प्रिंटर मैं आपको बता दूं दो तरह का होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसका एग्जांपल हो जाएगा लेज़र प्रिंटर और इंजेक्ट प्रिंटर। ये सारे मैं लेक्चर में बताऊंगा आपको। अभी मैं CCC की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो उसमें प्रिंटर को मैं जब कवर करूँगा तो उसमें सारा आपको देखने को मिलेगा कि प्रिंटर में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, नॉन इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, लेज़र प्रिंटर क्या होता है, थर्मल प्रिंटर क्या होता है, थर्मल प्रिंटर का यूज़ कहाँ पे है, कहाँ पे थर्मल प्रिंटर के यूज़ होता है, सारे मैं इसको डिस्कस करूँगा, उसके क्वेश्चन पे कराएंगे। लेकिन अभी आपके DDA के लिए ये लेक्चर ओरिएंटेड है, तो इसमें DDA का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेज़र प्रिंटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, a kind of serial dot matrix printer that form characters with magnetically charged ink spread dots is called। तो इसके ऑप्शन है ए लेज़र प्रिंटर, बी इंजैक्ट प्रिंटर, सी हो जाएगा ड्रम प्रिंटर और डी हो जाएगा चैन प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंजैक्ट प्रिंटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, द टाइप ऑफ मॉनिटर दैट लुक्स लाइक ट्रेडिशनल टेलीविजन सेट इज डैश मॉनिटर। तो इसके ऑप्शन से ए डिस्प्ले, सेकंड कैथोड रे ट्यूब और थर्ड हो जाएगा हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD और फोर्थ हो जाएगा फ्लैट पैनल। तो ये जो ट्रेडिशनल लुक लाइक होता है CRT होता है। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। अभी मैंने CCC का लेक्चर कंप्लीट किया था, उसमें मॉनिटर बताया था, मैंने मॉनिटर के टाइप्स बताया था। अगर आपको देखना चाहें तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैंने सारा डिस्कस किया है, मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर के टाइप्स क्या है, कैथोड रे ट्यूब को मैंने एक्सप्लेन किया है, LCD को एक्सप्लेन किया है, सारे मैंने कवर किया है। आप वहाँ से देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CRT हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब। ट्रेडिशनल यूज़ होता था, एक लंबी ट्यूब होती थी, इलेक्ट्रॉन जनरेट होता था, उसके थ्रू ही डिस्प्ले होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर देखिए, ए डैश कंटेन स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप ऑफ एल्गोरिथम। इसके ऑप्शन से ए सिंटैक्स, सेकंड है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, थर्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फोर्थ है लॉजिक यूनिट। तो जो सिंटैक्स होता है वही कंटेन करता है स्पेसिफिक रूल वगैरह, एक्सप्रेस लॉजिकल स्टेप जो भी करना होता है एल्गोरिथम सिंटैक्स में होता है। ये हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सिंटैक्स, फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए डायरेक्टरी विद इन ए डायरेक्टरी इज कॉल्ड। तो इसके ऑप्शन हैं मिनी डायरेक्टरी, सेकंड है जूनियर डायरेक्टरी और सी है इसका पार्ट डायरेक्टरी और डी है सब डायरेक्टरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सब डायरेक्टरी।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। डैश इज ए कलेक्शन ऑफ सर्किटरी फंक्शन दैट टुगेदर मेक्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके ऑप्शंस हैं ए द प्लेटफॉर्म, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम और डी हो जाएगा द मदरबोर्ड। तो क्या होता है कि मदरबोर्ड ही कलेक्शन ऑफ सर्किटरी फंक्शन होता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कंप्यूटर के लिए। मदरबोर्ड पे ही सीपीयू वगैरह लगा होता है, रैम रोम सब उस पर लगे होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सर्किटरी फंक्शन का। ग्रे नहीं ग्रीन कलर का होता है मदरबोर्ड, आपने देखा होगा शायद। तो ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी रोज आर देयर इन लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS एक्सेल। तो कितने रोज होते हैं MS एक्सेल में? तो इसके ऑप्शन से A655361, 16384, 104857, 10500000। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 104857 ये आप लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि MS एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन में रो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। लास्ट कॉलम कौन सा होता है ये भी पूछता है, लास्ट रोज कौन सा होता है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, ए डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA, इसका DBA का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इज डैश। इसके ऑप्शन है प्रोग्राम, बी पर्सन, सी एप्लीकेशन, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा पर्सन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में मैक्सिमम और मिनिमम जूम साइज़ क्या है ये भी आप लर्न कर लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके ऑप्शन से 0 से 100, बी है 0 से 1000, सी है 10 से 500 और डी है 10 से 100। तो जूम साइज़ क्या होता है? मिनिमम 10 होता है और मैक्सिमम क्या होता है? 500 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 10 और 500। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 पे चलते हैं। इन ER diagram relationship is represented by dash, diamond shape, circular shape, C ellipse shape, D square shape। तो जो ER डायग्राम में रिलेशनशिप हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है वो डायमंड शेप में होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए डायमंड शेप। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फोन डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में फोन डायलॉग्स बॉक्स करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसके ऑप्शन से ए Ctrl+F, बी Alt+Ctrl+F, सी Alt+D, डी हो जाएगा Alt+Shift+D। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+F। हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+F को हम प्रेस करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 20 हो गए। क्वेश्चन नंबर 21, function of keys F1, F2 and F3 are dash respectively। तो इसके ऑप्शन से ए एक्टिवेटिंग मेनू बार, सर्च एंड रीनेमिंग सिलेक्शन आइकॉन, बी हो जाएगा सर्च, रीबूट एंड एक्टिवेटिंग मेनू बार, सी हो जाएगा एक्टिवेटिंग हेल्प, रीनेमिंग सेलेक्टेड आइकॉन एंड सर्च, डी हो जाएगा रीबूट, एक्टिवेटिंग हेल्प एंड रिफ्रेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो F1, F2, F3 का काम क्या होता है कि एक्टिवेटिंग हेल्प, रीनेमिंग सेलेक्टेड आइकॉन एंड सर्च। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 22 को देखते हैं, द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑक्सिलरी स्टोरेज, इट हेल्प एन ऑपरेटिंग स्पीड फॉर स्लोअर देन डेट ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज। सेकेंड हो जाएगा इट हैज़ एन ऑपरेटिंग स्पीड फास्टर देन डेट ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज, इट हैज़ एन ऑपरेटिंग स्पीड इक्विवेलेंट देन डेट ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज और डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा, इट हैज़ एन ऑपरेटिंग स्पीड फॉर स्लोअर देन डेट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखते हैं। 23 हमारा है,
एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम ए कंप्यूटर दैट ए पैकेट ऑफ डेटा हैज़ बीन रिसीव्ड एंड वेरीफाइड इज नोन एज। इसके ऑप्शन से ए एस के, बी सेकंड हो जाएगा बी सी के, थर्ड हो जाएगा ई सी के, और फोर्थ हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए सी के का फुल फॉर्म ही होता है एक्नॉलेजमेंट। जो भी जैसे कि हम क्या करते हैं कंप्यूटर में, अगर आपको कोई डेटा सेंड करना होता है तो पहले क्या होता है कि हम मैसेज भेजते हैं, तो मैसेज रिसीवर को जाता है, फिर वो एक्नॉलेजमेंट देता है कि हाँ हम मैसेज रिसीव कर सकते हैं, तो वेरीफाई करता है वो। तो जब वेरीफाई हो जाता है तो तब हम मैसेज सेंड करते हैं, तो इसको बोलते हैं एस सी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एस सी के। ये हम नेटवर्किंग में देखते हैं, ये सारा जो मैंने क्वेश्चन लिया ये क्वेश्चन 23rd वाला नेटवर्किंग का ही है। 24 देखते हैं। एल्गोल इज द, ऑप्शन है ए हाई लेवल लैंग्वेज, सेकंड हो गया लो लेवल लैंग्वेज, थर्ड हो गया मशीन लैंग्वेज, और फोर्थ हो गया ऑल ऑफ द एबव। तो एल्गोल जो होता है हमारा होता है हाई लेवल लैंग्वेज होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इफ़ ए कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज। जब मोर देन वन प्रोसेसर होगा तो क्या बोलते हैं इसको, यूनिक प्रोसेस। सेकंड हो जाएगा मल्टी प्रोसेसर, थर्ड हो जाएगा मल्टी थ्रेडेड, और फोर्थ हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ये क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड मल्टी प्रोसेसर। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। 26 फोर्टन लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाई। फोर्टन लैंग्वेज कौन डेवलप किया था, इसका ऑप्शन से ए निकोल बर्ट, बी जॉन जी कीमेनी, सी हो जाएगा ग्रेस हॉपर, और डी हो जाएगा जॉन बेकस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, फोर्टन को डिस्कवर किया था जॉन बेकस ने, डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27। ए प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो इसके ऑप्शन से ए ऑब्जेक्ट, बी कंप्यूटर, और सी हो जाएगा हमारा असेंबलर, और डी हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जो भी प्रोग्राम रिटर्न करते हैं मशीन लैंग्वेज में इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट डैश वन लैंग्वेज टू ऑल, बी सोर्स प्रोग्राम टू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सी वन प्रोग्राम टू लो लेवल, डी ऑल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, सोर्स प्रोग्राम टू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। EBCDIC की स्टैंड फॉर। इसके ऑप्शन से ए एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, बी हो जाएगा एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, सी हो जाएगा एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड, और डी हो जाएगा एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है हमारा होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके ऑप्शन से ए एम एस वर्ड, सेकेंड है लोटस 123, थर्ड ओरेकल, और लास्ट है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ओरेकल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। टू एग्जीक्यूट ए गिवन डॉस प्रोग्राम यू मस्ट टाइप ए एन डैश। तो इसके ऑप्शंस हमारे हैं ए कमांड, सेकंड है ऑर्डर, थर्ड है सिंटैक्स, और फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा कमांड। फ्रेंड्स ये लेक्चर कैसा लग रहा है आपको, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी कंप्यूटर की और सारी भी वीडियो चाहिए तो ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इसके एक और लेक्चर कवर कर लूँगा जिसमें टॉप 30 या 40 क्वेश्चन को मैं ले लूँगा। आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, शायद 5th से एग्ज़ाम है, तो मैं कल एक और लेक्चर में अपलोड कर दूँगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32। डैश हैज़ ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 17 GB, बोथ लेयर एंड बोथ साइड आर यूज। तो कितना कैपेसिटी होता है कि 17 GB किस में होता है। तो इसका ऑप्शन से ए DVD, सेकंड हो जाएगा CD रोम, और थर्ड हो जाएगा फ्लॉपी, और फोर्थ हो जाएगा रैम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा DVD हो जाएगा। DVD में क्या करते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो लेयर होती है तो उसको लेयर को 3-4 लेयर में हम लोग कवर कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे कि लेज़र बीम अगर पड़ती है तो जो लेयर बर्न होती है,
तो बोलते हैं सीडी बर्न हो रहा है। तो जब लेयर बर्न होती है तो एक एक लेयर करके आप यूज़ करेंगे, एक बर्न हो जाएगा फिर दूसरा यूज़ करेंगे, इस तरह स्टोरेज कैपेसिटी हमारी इंक्रीज होती जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, फर्स्ट डीवीडी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33, बीपीएन स्टैंड फॉर्म। तो इसके ऑप्शन से वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क, सेकंड है वेरी प्राइवेट नेटवर्क, थर्ड है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और फोर्थ है वीसीएस पर्सनल नेटवर्क। तो जो बीपीएम होता है हमारा, बीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लर्न कर लीजिए या देख लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ए ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। इसके ऑप्शन है हमारे ए जेपीजी, सीपीएक्स, जीसीएम, सेकंड है जीआईएफ, टीसीएफ, डब्ल्यूएमएफ, थर्ड है टीसीपी, जीपीजी, बीएमपी और फोर्थ है जीपीजी, जीआईएफ, बीएमपी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा, जीपीजी, जीआईएफ, बीएमपी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे, डीवीडी इज एग्जांपल ऑफ एन हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइसेस, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस। तो डीवीडी हमारा एग्जांपल है ऑप्टिकल डिस्क का। इस ऑप्टिकल डिस्क इसलिए बोलते हैं कि इसमें लेज़र बीम का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा डीवीडी है, ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल है। ये सारा मैं कवर करूँगा ट्रिपल सी के लेक्चर में। स्टोरेज डिवाइसेस को अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, द टाइप ऑफ मेमोरी डैट मस्ट हैव एन कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई। तो इसके ऑप्शन है एस डी रैम, सेकेंड है पी रोम, थर्ड है रोम और फोर्थ है डबल ई पी रोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एस डी रैम हो जाएगा। तो क्या होता है कि जैसे कि मेमोरी जो हमारी होती है दो तरह की होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी में क्या होता है, एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो जो वोलेटाइल मेमोरी होता है जिसमें हम पावर सप्लाई कांस्टेंट देना पड़ता है, अगर पावर सप्लाई को ऑफ कर देंगे तो क्या होगा कि उसका जो डेटा हो जाएगा इरेज हो जाएगा, परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। और नॉन वोलेटाइल क्या होता है कि अगर पावर सप्लाई को कट भी करते हैं तो उसमें प्रोग्राम या जो भी डेटा होता है स्टोर्ड रहता है, वो इरेज नहीं होता है, परमानेंटली स्टोर रहता है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में। तो वहीं ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसमें कांस्टेंट पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो वोलेटाइल में कांस्टेंट पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो वोलेटाइल में अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो रैम एग्जाम्पल होता है। तो इसमें एक ही एग्जाम्पल है, पहला वाला एस डी रैम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एस डी रैम। एक होता है डी रैम, होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो भी हमारा कांस्टेंट पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एस डी रैम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे अब। 37 है सी डी रोम स्टैंड फॉर। तो इसका जो ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकंड है कॉम्पैक्ट डिस्क रिमोट ओपन माउस और थर्ड है कॉम्पैक्ट डिस्क रिसाइज और मिनिमाइज और फोर्थ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो जो सी डी रोम का एग्जाम्पल है, अरे फुल फॉर्म है, ये हमारा हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल। तो इसके ऑप्शन से ए रोम इंफॉर्मेशन कैन बी ईजिली अपडेटेड, सेकेंड है डेटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल दैट इज इट रिमेन्स 3 even विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर, थर्ड हो जाएगा रोम प्रोवाइड्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इनएक्सपेंसिव डेटा स्टोरेज और फोर्थ हो जाएगा रोम चिप्स आर इजली स्वैप्ड बिटवीन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कंप्यूटर। तो जो यूज़फुल बनाता है हमारा, इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा, डेटा इन रोम इज़ नॉन वोलेटाइल। मैंने बताया था कि मेमोरी दो तरह की होती है, अभी ऊपर ही बताया मैंने आपको, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो जो नॉन वोलेटाइल का एग्जांपल होता है रोम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, डेटा इन रोम इज़ नॉन वोलेटाइल दैट इज़ रिमेन देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। यानी आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ऑफ भी कर देते हैं तो डेटा स्टोर रहता है, तो नॉन वोलेटाइल बोलते हैं और इसके एग्जांपल हो जाएगा रोम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 39, अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू जस्टिफाई द स्क्रीन प्रेस। इसके ऑप्शन से ए कंट्रोल प्लस सी, सेकेंड है कंट्रोल प्लस आई और थर्ड है कंट्रोल प्लस जे और फोर्थ है कंट्रोल प्लस के।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, कंट्रोल प्लस जे। जे से आप जस्टिफाई याद कर लीजिएगा, तो कंट्रोल प्लस जे हो जाएगा इसका राइट आंसर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट काइंड ऑफ सर्वर कन्वर्ट आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम्स। तो इसके जो ऑप्शन हैं, ए फाइल, सेकंड डीएनएस, थर्ड ईमेल और फोर्थ हो जाएगा P2P। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डीएनएस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें जो डीडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको और भी ऐसे लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कल एक और लेक्चर अपलोड कर दूंगा आपके एग्ज़ाम होने से पहले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।